इस साल सिर्फ दिलेरी, जैसा कि यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 6ठी आयत में लिखा, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मेरे प्रियो, कुछ भी परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं होता। अगर आप परमेश्वर की आशीषें लेना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में मौत है। अगर तू भले दिन देखना चाहता है तो छल कपट की कोई भी बात तेरे मुंह से ना निकले, ताकि तू भले और चंगे दिन देख सके। विज्ञान बताता है कि आपके दिमाग के कई भाग हैं। कोई भाग सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई नियंत्रण करने के लिए, कोई समझने के लिए इस्तेमाल होता है, और विज्ञान बताता है कि दिमाग का बोलने वाला भाग बाकी सब भागों को नियंत्रित करता है। अगर एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में कहे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो उसके दिमाग की नब्ज यह संकेत देना शुरू करने लगती है कि अब तू बूढ़ा हो चुका है, और वह व्यक्ति सच में बूढ़ा होने लगता है। और यह बात 2000 साल पहले याकूब ने बाइबल में लिखी है कि अगर तेरी जुबान नियंत्रण में है तो तेरी पूरी जिंदगी नियंत्रण में रह सकती है। अगर आप साल 2020 में सही शब्दों को सुनना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी सुनहरी होगी। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत हियाव बांध और दृढ़ हो जा, और ऐसा परमेश्वर ने उसे बार बार कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो खास चीज इस साल में आपको चाहिए वह है दिलेरी। अगर आपने इस साल में दिलेरी पकड़ी जो कि परमेश्वर ने आपको बोली है, तो आपके जीवन में वो सारे वचन पूरे होने वाले हैं जो परमेश्वर ने बोले हैं। अगर आपके पड़ोसी को नहीं पता कि आप परमेश्वर में हैं और आप डरते हैं, तो अब दिलेरी दिखाने का समय है, और आप हैरान होंगे जब वह लोग आपके सामने चर्च में आएंगे। आप उस दिलेरी के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। हर साल लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, पर हैप्पी होता कुछ नहीं है। सब कुछ पहले जैसा ही होता है। पर जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके साल को हैप्पी करने वाले हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह देश मैं तुम्हें देता हूँ। तब मूसा ने उस देश का हाल जानने के लिए कुछ लोग भेजे, जिनमें से 10 लोग आकर बोलते हैं कि मूसा तू हमें गलत जगह पर ले आया है, हम मिस्र में ही ठीक थे, अब हम मरने पर हैं, क्योंकि जिस देश को देने की परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वायदा किया था उस देश के लोग बहुत शक्तिशाली और लंबे चौड़े हैं। और लिखा है कि यहोशू और कालेब बोले ऐसा नहीं है, परमेश्वर उस देश को हमारे हाथों में कर देगा, तुम सिर्फ विश्वास रखो। जिन लोगों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, उनमें से एक भी जन कनान देश में नहीं पहुंचा, और कनान में पहुंचने वाली पूरी पीढ़ी में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि परमेश्वर हमें वहां लेकर जाएगा। यहोशू और कालेब ने अपनी दलेरी दिखाई और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल किया। अगर इस साल में आप दलेरी के साथ चले तो जो गवाहियां और नई शुरुआत आपकी होने वाली है, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आप दिलेरी रखें और इन वचनों पर चलें तो ये आपकी जिंदगी को और नए साल को हैप्पी करने वाले हैं। आमेन।